हेलो दोस्त, हरिओम। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अतः प्रथमो अध्याय। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्रदेव के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ बैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्राकृतिक के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्व गुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण के वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष और राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमन करना चाहते हैं, तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति की निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी और आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, यह काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं, तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही है। राजन, इसी विषय में देव ऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक
इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देव ऋषि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, ओहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेण को नरक में डाल दिया था। यह दम घोष का लड़का पाप आत्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत वक्त्र दोनों ही तब से तुतलाकर बोलने लगे थे। तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी कर गाली देते रहते हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोर ही हुआ और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति ही हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस घटना का रहस्य समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देव ऋषि नारद राजा के यह प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनाते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने का कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के बध से प्राणियों को अपना बध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। जो दूसरे को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश तथा द्वेषवश नहीं। जब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैर भाव से या बैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंत वक्त्र आदि राजा गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंत वक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं है, क्योंकि
क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह कि चाहे जैसे भी हो, अपना मन भगवान कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के श्राप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यो तो वे सबसे प्राचीन है, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों, वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनके भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्हें द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानों के समान में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेम होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए वह तरह तरह से चेष्टा करने भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ नहीं हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें साप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उन्हें सारे पाप नष्ट हो गए और वे शंकादिक के शाप से मुक्त हो गए। 3 जन्म लिए थे। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दूसरा में रावण और कुंभकर्ण, तीसरा में शिशु और दंतवक्र। प्रभु की लीला अपरंपार। वैर भाव के कारण निरंतर वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हिरण्यकशिपु ने अपने शनि भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरित्रो कर्मे प्रथमो अध्याय। और पढ़ेंगे 2य अध्याय। अतः 2य अध्याय। हिरण्याक्ष का वध होने पर
शिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, दृष्टि, जब भगवान ने बराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार ओठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा, उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहें के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्रैच, संबर, सतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचिति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानव, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निपक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्ची की तरह उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है। उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इस समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहां जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म क्रम हो, उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, जाड़ दो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार किए और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने का स्थान, बगीचे, खेत, टहलने का स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शास्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगरों के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला, तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे हुए रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकुनी, संबर, दृष्ट, भूत संतापन, विक्र, कालनाभ, महानाभ, हरीश, मसरु और उत्कच अपने इन भतीजों को संतावना दी। उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर न्यास के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा ही चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करे। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी कैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है। वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह, इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसके प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं,
और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की स्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उसी नगर में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उनका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके बड़े भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जराव कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धंस गई थी। क्रोध के मारे दांत से उसके ओठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पति देव उसी नगर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हा नाथ, हम अभाग्ने तो बेमौत मारी गई, यूं कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुंच कुंकन से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पद्म पखाड़ दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण कर्दन के साथ विलाप कर रही थी, जिससे सुनकर मनुष्य के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय विधाता, बड़ा क्रूर है स्वामी, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से उझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बरी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इस प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उसी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के भेष में आए और उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सियाने हैं। बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर इतने मूर्ख हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ के ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें अब कोई चिंता नहीं है। भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल बांका भी नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारा रक्षा करता रहता है। देवो, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। सही बात है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है।
जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार, गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं और रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उनसे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उनसे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देहांद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयग नामक शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वो तो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था सो निकल गया, मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है पर न बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत तो महाप्राण है। वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रियों और मन से युक्त ऊंचे नीचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सबसे अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन इस 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तब तक कर्मों में बंधा रहता है, और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और कलेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय ही कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानव से पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहां कहीं भी वह जाल भी फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलियों ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। काल बस वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो न सकता था। सने से उस बेचारे के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चे के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट दे रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उस बहेलिया ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इसी तरह शोकवश छाती पीटते रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, इस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्वक बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उसी नरेश के भाई, बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्धान हो गए।
भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की, इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इन संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना और क्या पराया, प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराया का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अपनी पुत्र वधु के साथ दीति ने नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अपनी पुत्र वधु के साथ दीति ने हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे दीति शोकापनयनम नामक द्वितीय अध्याय। कल पढ़ेंगे तृतीय अध्याय, हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है दोस्त, हरि ओम।